प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर सियाराम मीना, सहआचार्य हिंदी, बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आपके समक्ष हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष के द्वितीय पत्र के संदर्भ में या उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम उसके संदर्भ में आपसे व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि पिछले दिनों में मैं आपके समक्ष बीए पार्ट थर्ड का जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है और उससे संबंधित जो कुछ प्रारंभिक कोर्स है उसके विषय को उसको काफ़ी मैं अध्ययन करा चुका हूँ। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा संचालित जो पाठ्यक्रम है वही हमारे महाविद्यालय में लागू होता है। उस पाठ्यक्रम के अनुसार आपके यहाँ 2 पेपर होते हैं। प्रथम पत्र का नाम है आधुनिक काव्य और द्वितीय पत्र का नाम है निबंध एवं कथेतर गद्य विधाएं। तो प्रथम पत्र का मैंने आपको पाठ्यक्रम भी लिखा दिया है। प्रथम पत्र में जो पाठ्यक्रम है उसमें मैं सब कुछ आपको बतला चुका हूँ, जिसमें आधुनिक काल और आधुनिक काल के भारतीय द्वीप, देवद्वीप और छायावाद प्रगतिवाद इससे संबंधित मैं आपको अपने पिछले व्याख्यानों में पढ़ा चुका हूँ। आज आपको मैं हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है निबंध एवं कथेतर गद्य विधाएं इससे संबंधित जो विश्वविद्यालय के अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसके विषय में आपको जानकारी देना चाहूँगा या उस तक आपको पहुँचाना चाहूँगा। यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो आपको जवाब याद नहीं रह पाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका नाम है निबंध एवं कथेतर गद्य विधाएं। ये प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जो समयावधि है इसकी वो 3 घंटे है, यानी 3 घंटे में 100 अंक का पेपर होगा। इस प्रश्न पत्र में क्या क्या होंगी, तो सर्वप्रथम एक पुस्तक होगी जो होगी निबंध संचयन, यानी निबंधों का संग्रह होगा। उसमें कुछ चयनित निबंध हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। सर्वप्रथम जो निबंध है बालकृष्ण भट्ट का निबंध है और उस निबंध का नाम है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। दूसरे जो निबंधकार हैं वह है रामचंद्र शुक्ल और उनका जो निबंध आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया, विश्वविद्यालय ने लगाया है, वह है लोक जागरण और भक्ति काव्य। तीसरे जो निबंधकार है आपके पाठ्यक्रम में वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके द्वारा जो लिखा गया निबंध है जो आपके पाठ्यक्रम में है वह है कुटज। चौथे जो निबंधकार हैं आपके पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है वह है नंद दुलारे वाजपेयी और नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा जो लिखा गया निबंध है वह साहित्य और सामाजिक चेतना, ये आपके पाठ्यक्रम में है। पांचवें निबंधकार आपके पाठ्यक्रम में है बाबू गुलाब राय। इनके द्वारा लिखा गया जो निबंध है भारतीय संस्कृति। छठे जो निबंधकार हैं वह है डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र ने जो निबंध लिखा है उसका नाम है काव्य बिंब स्वरूप और प्रकार। ये एक निबंध का नाम है जो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। सातवें निबंधकार हैं आपके पाठ्यक्रम में डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने जो आपके पाठ्यक्रम में जो निबंध लिखा है, पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित निबंध उनके द्वारा लिखा हुआ वो है संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। आठवें निबंधकार हैं आपके पाठ्यक्रम में विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र द्वारा जो लिखित निबंध है वह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये निबंध का नाम है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। आठवें निबंधकार हैं आपके पाठ्यक्रम में कुबेरनाथ राय और कुबेरनाथ राय जी ने जो निबंध लिखा है उसका नाम है हरि हरि दूब और लाचार क्रोध। 10वें निबंधकार हैं जो आपके लिए निर्धारित हैं आपके पाठ्यक्रम में है डॉक्टर कन्हैयालाल सहल और इनके द्वारा लिखा गया निबंध है राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना। इस तरह से 10 चयनित निबंध आपके बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित हैं और जिनकी पुस्तक का नाम है निबंध संचयन। इनके अलावा जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम है कथेतर गद्य विधाएं, यानी कथा के अलावा जो अन्य गद्य विधाएं हैं वो भी थोड़ी थोड़ी आपके यहाँ पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं। जिनमें क्या क्या लगाए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या रखा गया है, संस्मरण। और संस्मरण का मोटा सा अर्थ है जो स्मृति पर आधारित है, याददाश्ती पर आधारित है। जो घटना, जो दृश्य, जो वाक्य याददाश्ती पर या याददाश्ती के आधार पर
लिखा जाता है वो संस्मरण की श्रेणी में आता है। तो वो संस्मरण कौन कौन से हैं? तो आपके पाठ्यक्रम में जो संस्मरण है महादेव वर्मा के संस्करण, सबसे पहले जो संस्मरण है वो महादेव वर्मा का है। उस संस्मरण का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पथ के साथी से, ये संस्मरण का नाम है। दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर का, और उस वो संस्मरण है माखनलाल चतुर्वेदी संस्मरण और श्रद्धांजलियों से लिया गया है। तो दो तो संस्मरण हो गए आपके। तीसरी जो गद्य विधा है वो रेखा चित्र। रेखा चित्र से सीधा से इसके नाम से विदित है कि रेखाओं के द्वारा किसी के चरित्र या किसी के जीवन व्रत को उकेरना ही रेखा चित्र के रूप में हम समझ सकते हैं। मोटा सा वो तो आप जब पढ़ेंगे जब पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन रेखा चित्र, रेखाओं के माध्यम से किसी भी पात्र का, किसी भी नायक का चित्रांकन करना ही रेखा चित्र की श्रेणी में माना जाता है। सेठ गोविंद दास, इनके जो है रेखा चित्र है मखदूम बख्श। नेक्स्ट है राम रक्ष बैनीपुरी, और इनका है रजिया। अगला आता है रिपोर्टाज। अगली विधा है हिंदी गद्य की रिपोर्टाज, और रिपोर्टाज इंग्लिश शब्द है एक्चुअल में, क्योंकि रिपोर्ट शब्द से ही रिपोर्टाज बना है। जब भी कोई घटना घट जाती है, कोई माजरा हो जाता है, उसकी एक तरह से जब रिपोर्ट दर्ज होती है, उस रिपोर्ट को दर्ज करने के बाद जो पूरा वृत्तांत लिखा जाता है वो रिपोर्टाज के रूप में कहलाता है। ये रिपोर्टाज के रूप में समझा जाता है। तो आपके पाठ्यक्रम में रिपोर्टाज कौन कौन सी है? अरांगे राघव द्वारा लिखी हुई रिपोर्टाज है अदम्य जीवन तूफानी के बीच से। दूसरी रिपोर्टाज है आपकी फणीश्वरनाथ रेणु की है, और वो है कुत्ते की आवाज ऋण जल धन जल से। और अगली जो विधा है आपकी आत्मकथ्य, यानी आत्मकथ्य से तात्पर्य आत्मकथा, अर्थात व्यक्ति स्वयं अपने विषय में खुद लिखता है, वो आत्मकथा है। यानी मान लीजिए मैं अपने विषय में स्वयं लिख रहा हूं तो वो कहलाएगी आत्मकथा। और मैं मान लीजिएगा किसी दूसरे के विषय में लिख रहा हूं, किसी महत्वपूर्ण पात्र के विषय में लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में लिखूं, महात्मा गांधी के विषय में लिखूं, या राजीव गांधी के विषय में लिखूं, या और किसी APJ अब्दुल कलाम के विषय में, किसी भी दूसरे महत्वपूर्ण पात्र के विषय में मैं जो लिखूंगा, उसके आदि से अंत तक का जो वर्णन करूंगा वो जीवनी कहलाएगी, उसकी जितने भी ध्यान है। लेकिन मैं स्वयं अपने विषय में लिखूंगा आत्मकथा, और मैं स्वयं किसी दूसरे के विषय में लिखूंगा जीवनी। तो आपके पाठ्यक्रम में आत्मकथा है। तो कौन कौन सी दो आत्मकथाएं हैं? तो सबसे पहले है संपादक हैं डॉक्टर कमलेश्वर, इनके द्वारा जो लिखित आत्मकथा है वो मोहन राकेश गर्दिश के दिन से। ये तो हो गया आपका मुख्य पाठ्यक्रम। अब इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में कुछ इन्हीं से संबंधित रिलेटेड कुछ कोर्स है। वो क्या है? निबंध एवं कथेतर गद्य विधाओं का उद्भव और विकास। यानी जो गद्य विधाएं अभी मैंने बतलाई, जिनमें निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, आत्मकथा, ये जो भी बताए, इनके उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में आएंगे। तो इसमें कौन कौन से? निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त। यात्रावृत्त क्या होता है? जब हम कहीं भी कोई बहुत बड़ा लंबा सैर कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और उसका जो वृत्तांत लिखते हैं वो यात्रावृत्त के रूप में माना जाता है, यात्रावृत्त कहलाता है। तो इनके विषय में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? इनके विषय में आएगा कि ये गद्य विधा जो अभी आपके सामने मैं बोल रहा हूं, इनका उद्भव कैसे हुआ, इनका जन्म कैसे हुआ, और कैसे इनका विकास हुआ, इससे संबंधित भी एक प्रश्न आएगा। नेक्स्ट आपके कोर्स में है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। यानी जो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसकी कुछ उपभाषाएं भी हैं और कुछ बोलियां भी हैं, जिनका केवल सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जो प्रमुख लिपि है, उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि से आप क्या समझते हैं? देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या है, या देवनागरी लिपि के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में लगभग आते रहे हैं या आते हैं। तो ये तो मैंने आपका अभी BA हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम आपको अभी मैंने बतलाया।
ये व्याख्यायित किया। अब ये जो पाठ्यक्रम है इसमें से आपके प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे होगा, विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्र कैसे आएगा, उसके विषय में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में आते हैं लगभग उसी प्रकार का द्वितीय प्रश्न पत्र भी होता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होना या जानकारी देना मैं आवश्यक समझता हूँ। तो पहला प्रश्न होगा व्याख्याओं से संबंधित। पहले प्रश्न में 4 व्याख्याएं होंगी, 2 व्याख्याएं निबंध से होंगी और 2 व्याख्याएं कथेतर गद्य विधाओं से होंगी। यानी पहले प्रश्न में 4 व्याख्या कैसे होंगी, क, ख, ग, घ, ये 4 व्याख्याएं होंगी, जिनमें प्रत्येक व्याख्या में आंतरिक विकल्प होगा यानी अथवा होगा, और प्रत्येक व्याख्या 8 अंक की होगी, यानी 8 × 4 बराबर 32 अंक की 4 व्याख्याएं हो गई। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 2, 3 और 4, ये आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, ये आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। इसमें से 2 प्रश्न तो निबंध की पुस्तक में से होंगे और 1 प्रश्न गद्य एवं कथेतर गद्य विधाओं से संबंधित जो पुस्तक है, जिनमें से आपको ऊपर बताए थे, जिनमें से संस्मरण है, रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है, यात्रावर्त है, आत्मकथा, इनसे संबंधित प्रश्न होगा। इस तरह से 3 प्रश्न हो गए आपके, और 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, यानी 15 × 3 बराबर 45 अंक के ये प्रश्न होंगे। अगला जो प्रश्न होगा 5वां प्रश्न होगा। 5वें प्रश्न में विश्वविद्यालय ने क्या कर दिया है, पिछले 2 वर्ष से जो पाठ्यक्रम बदला है उसके हिसाब से उसमें 2 भाग कर दिए हैं। उसके 2 भाग किस प्रकार से किए हैं विश्वविद्यालय ने कि जो 5वां प्रश्न है उसमें 2, एक अतिलघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक होगा और व होगा लघुत्तरात्मक। लघुत्तरात्मक प्रश्न से तात्पर्य है विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ उन्होंने लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने की शब्द सीमा 50 अंक निर्धारित की है। 50 शब्द अंक नहीं, 50 शब्द में शब्द सीमा में आप उत्तर लिख सकते हैं, यानी 10-12 लाइन में आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार से लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, और कितने होंगे, 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। कई बार क्या करते हैं कि जो विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्धारित जो परीक्षक होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, पेपर सेटर होते हैं, वो 3 की जगह 6 प्रश्न दे देते हैं एक साथ, और पूछ लेते हैं कि 6 में से कोई 3 प्रश्न कीजिए। तो ये कैसे होंगे, 5 × 3, यानी प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। 5 × 3 बराबर 15 अंक, और व खंड होगा, उसमें होंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक से तात्पर्य है जिसकी शब्द सीमा 20 शब्द होगी, यानी उसका उत्तर 1 शब्द में भी हो सकता है, 1 लाइन में भी हो सकता है, 1 से 1.5 लाइन भी हो सकता है। तो ऐसे जो प्रश्न होंगे ये तीसरी और चौथी इकाई पर आधारित होंगे। तीसरी और चौथी इकाई से तात्पर्य है जो मैंने आपको बतलाया था अभी आपको, निबंध एवं कथेतर गद्य विधाओं का उद्भव विकास और हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, देवनागरी लिपि, इससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है इसमें से ये प्रश्न आएगा। अब जो इसमें जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, 2-2 अंक के 4 प्रश्न होंगे, यानी 2 × 4 बराबर 8, यानी 8 अंक हो गए। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र पूरा 100 अंक का होगा। अब आपने प्रथम वर्ष कर ली है कंप्लीट, द्वितीय वर्ष कंप्लीट कर ली है, तृतीय वर्ष में आप आ गए हैं, और ये आपका अंतिम वर्ष है। इसमें थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो हिंदी में नंबर बहुत अच्छे आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस केवल आपकी भावाभिव्यक्ति, आपकी लेखन शैली और आपकी जो भाव को अभिव्यक्त करने की जो शैली है वो थोड़ी सी अच्छी हो, उत्तर देने की जो सटीकता हो, उत्तर देने में शुद्धता का बराबर ध्यान हो, स्वच्छता का ध्यान हो, शब्द सीमा का ध्यान हो, और वांछनीय उत्तर हो। वांछनीय से तात्पर्य जो उत्तर चाहा गया है वही उत्तर लिखा जाए। अनावश्यक प्रश्न भरने से आपके नंबर नहीं आते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका जो विश्वविद्यालय ने जो निर्धारित पाठ्यक्रम दिया है, इस पाठ्यक्रम को हमें पूरे वर्ष भर, साल भर पढ़ना है, और हम भी आपके सामने अध्ययन अध्यापन कराएंगे, और इसके बाद आप स्वयं भी पढ़ते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप हिंदी साहित्य में अच्छे अंक प्राप्त करने में कामयाब होंगे, और नेक्स्ट जो
व्याख्यान होगा उसमें आपका ये पाठ्यक्रम हम शुरू कर देंगे। तो धन्यवाद।